मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देशी शंभुनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सूत्र नंबर 34, पृष्ठ नंबर 287, अध्याय नंबर 7। यहाँ पर प्रोस्थोपास व्रत के 5 अतिचार पढ़ना है। 34 नंबर सूत्र है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोक्रमणा नादर्शमित्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोस्थोपास व्रत के 5 अतिचार हैं। जीव है या नहीं है, इस प्रकार आँख से देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। और कोमल उपकरण से जो प्रयोजन साधा जाता है वह प्रमार्जित कहलाता है। कोमल जो आपका कपड़ा है, वस्त्र है, बिच्छी है, इनके माध्यम से परिमार्जन करना। पहले आँखों से देख लेना और परिमार्जन करना। तो जीव है या नहीं है, इस प्रकार आँख से देखना प्रत्यवेक्षण हो जाएगा। और उपकरण से परिमार्जन करना ही प्रमार्जित कहलाएगा। निषेध युक्त इन दोनों पदों का उत्सर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध होता है। यथा अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जित उत्सर्ग आदि। बिना देखे और बिना प्रमार्जित भूमि में मलमूत्र का त्याग करना, ये कहलाएगा अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितोत्सर्ग। हाँ, क्योंकि जमीन को देखा नहीं, उसको परिमार्जन नहीं किया, ये दोष हो जाएगा। प्रोस्थोपास व्रत वाले हैं जो श्रावक हैं ना, उन श्रावकों के लिए है। हाँ, इसलिए तो कहते हैं प्रतिमाधारियों के लिए बाहर जंगल की व्यवस्था है, प्रमार्जित करके और अवलोकन करके करना। इस प्रकार से अरहंत और आचार्य की पूजा की। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो हो गया मल उत्सर्ग आदि। अब अरहंत एवं आचार्य की पूजा के उपकरण गंध, माला और धूप आदि को तथा अपने ओढ़ने आदि वस्त्र आदि पदार्थों को बिना देखे और बिना परिमार्जन किए ले लेना अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान है। इसलिए वो भी परिमार्जन करके द्रव्य रखें, उठाएं, बर्तन वस्त्र आदि। बिना देखे और बिना परिमार्जन की हुई प्रावरण आदि संस्तर का बिछाना, चटाई आदि जो भी बिछाते हो, पाटा आदि जो भी रखते हो, वही सब। ये यदि ये बिना देखे बिना परिमार्जन की हुई प्रावरण आदि संस्तर का बिछाना अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जित तो संस्तरोपकरण हो गया। क्रमण, संस्तोपक्रमण। हाँ नहीं, सात्विक परिधान आ जाएगा। वृत्तियों के पास वही तो कह रहे हैं, वृत्तियों के पास ज़्यादा गद्दा पल्ली नहीं, थोड़ा सा संसार शरीर भोग निर्विन्ना, थोड़ा संसार शरीर भोगों से निर्विन्न हो। हाँ, जो कंबल अम्बल जो भी आप ओढ़ते हो, जैसा भी करते हो। भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों में अनुत्साह होना, यह अनादर है। अब भूख लगी थी, जल्दी जल्दी पूजा निपटा लो, जल्दी जल्दी प्रतिक्रमण कर लो, चले जाओ, ये अनादर भाव हो गया फिर। और स्मृत्यनुपस्थान का व्याख्यान पहले कर चुके हैं, यानी भूल जाना। इस प्रकार ये प्रोस्थोपास व्रत के 5 अतिचार हैं। तो बिना देखे बिना सोधे भूमि में मलमूत्र आदि का क्षेपण करना,
उपकरण आदि को उठाना रखना, और इसके बाद संस्कार आदि का रखना उठाना, और अनादर भाव और भूल जाना, ये 5 अतिचार हो जाते हैं। ये अतिचार में वर्णन चल रहा है जैसे हाँ। अतिचार, अब ये अतिचार तो प्रतिमाधारी के लगे रहे तो कोई क्या अनाचार जब पता है कि पालन ही नहीं। हाँ, इतना तो अतिचार है, दोष है, इनसे बचो ये कहा जा रहा है। इन सबसे बचने का प्रयास करो। सचित्त संबंध समिश्रा विसौदुपकाहारा। अब यहाँ पर भोगो भोग परिसंख्यान व्रत के 5 अतिचार। अब यहाँ पर भोगो भोग दिया, वहाँ पर भोग और परिभोग और वो दिया था वहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया? भोगो भोग। हाँ, वहाँ पर उपभोग परिभोग था। हाँ हाँ, वही भोगो भोग पर बात एक ही है, उनके कहने का तात्पर्य एक ही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कैसे करना, तो वो सचित्त सचित्ताहार, संबंधाहार, समिश्रा आहार, अविसव आहार और दुपक्वाहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5। ये है उपभोग परिभोग कहा यहाँ पर, और वहाँ पर भोगोपभोग का ऐसा। तो यहाँ पर नीचे इसमें ही दे रहे हैं हिंदी 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 उसमें जो टीका कर संस्कृत टीका, उसमें देखो इसमें रहे ता एते पंच भोगो भोग परिसंख्यान अतिचार। हाँ हिंदी में नहीं, संस्कृत में ही है, संस्कृत टीका ही में है। हाँ, तो जो चित्त सहित है वह सचित्त है। चित्त माने जिसमें अभी जीव है, वह कहलाएगा सचित्त। सचित्त से चेतना सहित द्रव्य लिया जाता है। खोल रहे ना, सचित्त से चेतना सहित द्रव्य लिया गया है, ठीक है ना। सचित्त, इससे संबंध को प्राप्त हुआ द्रव्य संबंधाहार हो जाएगा। सचित्त तो सीधा हो गया सचित्ताहार, और उससे जो संबंध रखने वाला है वो संबंधाहार हो जाएगा, और इससे मिश्रित द्रव्य सम्मिश्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सम्मिश्र हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है सचित्त चित्त का मिश्रण हो जाना सम्मिश्र कहलाएगा। परासुक अपरासुक का मिला देना। यह ग्रस्त सचित्तादिक में प्रवृत्ति किस कारण से करता है? समाधान प्रमाद और सम्मोह के कारण करता है। हाँ, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, दोनों मिला लिया, बीच का हो गया। इसलिए द्रव वर्ष्य और अविशव इनका एक अर्थ है। जो ठीक तरह से नहीं पका है वह दुपक्क कहलाता है। अच्छी तरह से नहीं पका भी दुपक्क है, वो 2 बार पक गया तो ही दुपक्क है वो। समझ गए? डबल पका दिया तो दुपक्क हो गया, और अच्छा नहीं पका कच्चा है तो भी दुपक्क है। कच्ची रोटी रह गई, ये सब लेने योग्य नहीं है व्रतियों के लिए। हाँ, ये 5 शब्द आहार के विशेषण हैं, या इनसे आहार 5 प्रकार का हो जाता है। सचित्ताहार, संबंधाहार, सम्मिश्राहार, अविसवाहार और दुपक्वाहार। समझ गए? इस प्रकार का ये यहाँ पर कहा कि इनसे बचने का प्रयास करो। यदि ये आपके हैं तो ये भोगो भोग परिमाण व्रत के क्या हो जाएंगे? 5 अतिचार हो जाएंगे। इसलिए ऐसे आहार से हमेशा बचना चाहिए। वो ही उसी ले लो, उसी में एक ही अर्थ है, गरिष्ठ पदार्थ का है इसे तो। द्रव्य वृश्य, हाँ हाँ, वो वाला अविशव, इनका एक अर्थ हो जाता है। इससे बचने का प्रयास करना। अविशव द्रव्य हो गया या वृक्ष हो गया या अविशव हो गया, इनका एक ही अर्थ बताया उन्होंने। और दुपक्क क्या हो गया?
जो ठीक तरह से नहीं पका हो, इस प्रकार से। तो ये भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हो गए। सचित्ताहार, समिंदाहार, समिश्राहार, अविश्वाहार और दुपक्वाहार, ये सब भोगो भोग परिसंख्यान व्रत के 5 अतिचार हो जाते हैं। नहीं, उनके लिए कढ़ाई पर रखना चाहिए, नीचे आग हो और ऊपर कढ़ाई हो, ऐसा करके प्राशोक करना चाहिए। गर्म पानी वाले तो नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी का मिश्रण हो गया उसमें, रस में, इसलिए पानी से न धोकर, गर्म पानी से न करके उन्हें कढ़ाई में चढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि अग्नि संस्कार बताया उसमें। हाँ, ऐसे ये वही तो, ऐसे तो चलाना है, ऐसे ही सिखाया है, ऐसे ही बताया है यहाँ पर। हाँ, चलाना पड़ता है उसको भी। यदि दाने ले रहे तो चलाना पड़ेगा, तो रस निकाल लो तो उसका वो हो जाएगा। यदि पिल गए तो पराशुक हो गए, या फिर उसको अग्नि से चला करके दो, ऐसा करके। अब इसके बाद आता है सचित्त निक्षेपापिधान पर्वपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। भगवती आराधना उसमें नहीं, कार्तिक अपेक्षा में छिन्न भिन्न करने को भी प्राशुक बताया है, लेकिन वो समझ में एकदम नहीं आता। उसको छोटे छोटे पीस कर दो तो प्राशुक हो जाएगा। अब छिन्न भिन्न कर के टुकड़े टुकड़े करना है कि क्या करना है, वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो अग्नि पक्षी सबसे अच्छा लगता है, प्राशुक हो गया तो ऐसा। नारियल पानी को खनिज माना है, नारियल पानी को खनिज माना है, उसे हरी नहीं माना और जल नहीं माना, इसे उसे प्राशुक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा वो तो प्राशुक ही है, उसे प्राशुक करने की जरूरत नहीं, वो खनिज है। ऐसा अब कहा यहाँ पर सचित्त कमल पत्र आदि में रखना सचित्त निक्षेप है। इसका मतलब महाराज दूध आते हैं, दूध को छानना पड़ता है हमको। तो जो नारियल पानी है उसको छानना नहीं, छान सकते हैं, छाननी चाहिए। सचित्त कमल पत्र आदि में रखना सचित्त निक्षेप है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, कीड़ के पत्ते पर चावल वगैरह रखते हैं, ऐसा आदि करते हैं, ये सब सचित्त कमल पत्र आदि पर रखना सचित्त निक्षेप है। रखना माने निक्षेप, सचित्त पर रख दिया तो सचित्त निक्षेप हो गया। अपिधान का अर्थ है ढांकना, उसको प्राशुक वस्तु उस पर इसको ढांक देना। किससे ढांक देना? कमल पत्र आदि से। इस शब्द को भी सचित्त शब्द से जोड़ लेना चाहिए, जिससे सचित्त कमल पत्र आदि से ढांकना यह अर्थफलित होता है। इस दान की वस्तु का दाता अन्न है, यह कहकर देना परवदेश है। महाराज जी हमारा नहीं है, ये फलाने व्यक्ति ने दिया है, ले लीजिए आप। आप समझे नहीं, रखने की बात की जा रही, रखना। प्राशुक चावल है, आपने गीला दोना पत्तल लाया उस पर रख दिया ऐसा, या उसको ढक दिया उससे गीले पत्ते से ऐसा, तो इस दान की वस्तु का दाता अन्न है यह कहकर देना, ये परवदेश है। आचे से कसकर ये भी निकालते हैं कि दूसरे की वस्तु को तुम दे रहे हो, ये भी परवदेश है। यदि आपके परिवार का नहीं है, आपसे संबंधी नहीं है, तो आप उसकी वस्तु कैसे दे रहे हो? और कई बार तो वो चौका वाला नहीं चाह रहा फिर भी दे रहे हो आप, तो और गलत है। तो इससे तो कह रहे हैं चौके वालों से गुडविल बनाओ, अपनी वस्तु लेकर के जाओ, उनको वो वस्तु दो, उनकी वस्तु चलाओ। नहीं, वो अन्न की चीज़ नहीं, अन्य चीज़ है, अन्न। रास्ता नहीं नापना चाहिए, रास्ता बीच में ना पड़े, और आप 7 घर तक ऐसे भी ले जा सकते पता नहीं। हाँ ऊपर, हाँ उस कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मकान तो एक ही कहलाएगा ना, मकान तो एक ही कहलाएगा, मकान दो थोड़ी हो जाएंगे उसके ऐसा। दूसरी चीज़ आप अपनी वस्तु लेकर के जाओ हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला चौके वाला चला नहीं पाता, अपन सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे, तो वो दोष है।
चौके वाले से पूछो हम चला लें, चौके वाले से पूछो तो हम दे लें, ऐसा है। क्योंकि चौके वाले ने नहीं चाह रहा तो फिर परवदेश नाम का दोष आएगा। हाँ वही तो, ले आओ या अपनी सामग्री लेके जाओ, चौकी वालों को वो सामग्री दो, उनसे सामग्री ले आओ, चलाओ, तो कोई बात नहीं। ऐसा एक बार की बात है, हम वहाँ थे शिखर जी में, एक ललितपुर के पंडित जी थे, उन्होंने भी पड़गान किया, तो उनके यहाँ पड़गान नहीं हुआ, तो जहाँ आहार हुए तो वहाँ पहुँच गए, तो वो अपनी सामग्री लेके गए, जलेबी या जो कुछ भी लेकर गए, वहाँ पर पहुँचे। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नहीं जलेबी शुद्ध है। हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जलेबी शुद्ध है ना। हमने लेना नहीं थी, वो बाहर से आई तो हमने ली नहीं, हमने कहा चौके में जो भी लेंगे, नहीं ली। वो खड़े रहे बहुत देर तक, उन्होंने 3 बार शुद्धि बोली, तो ये शुद्धि बोली, कोई शुद्धि नहीं बोल रहे, वो पानी भी नहीं लिया उनसे हमने। फिर लास्ट में हमसे बोलते हैं जब आहार हो गया, महाराज जी आपने आहार क्यों नहीं लिए? हमने अकेला एक शब्द तुमने शुद्ध बोला था ना, वो हमने लिया नहीं, बाकी तुमने शुद्ध बोला नहीं था, हमने लिया नहीं। तो बोली हमें क्या पता महाराज जी, हमने थोड़ी बनाया था वो चौके का, जिसने बनाया था वो शुद्धि बोले, हमने थोड़ी बनाया था। तो तुम देव क्यों रहे जब नहीं बनाया तुमने? तो क्या महाराज शुद्ध ले रहे थे क्या? आपको विश्वास होना चाहिए, चौके वाले ने शुद्धि बोली, उसने भी शुद्ध बनाया होगा। अकेले आप अपने भी विश्वास रख रहे कि मैंने जो बनाया वो ही शुद्ध है, और वो अशुद्ध के सामने वाले का। ऐसा हम सोचने लगे तुम्हारे यहाँ भी आहार नहीं कर पाएंगे, ये तो विश्वास है, सामने वाले ने कहा मेरा शुद्ध है। फिर उन्होंने भूल सुधार के अब जब भी आते थे तो ऐसे बोलते थे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हाँ भले रहे, समझ रहे ना, ज़्यादा विद्वान बन जाते ना वो गड़बड़ कर जाते। क्या जलेबी आहार जल में नहीं आती क्या? ये बोलने की क्या जरूरत है कि जलेबी शुद्ध है? ये बताना चाह रहे हो कि हम अपने चौके से चीज़ लेके आए हैं क्या? हाँ, तो इतने भी होशियार नहीं बनना चाहिए। वहाँ पर पूरी शुद्धि बोलो जो आगम में बताइए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जो भी चला हुआ आहार जल में ही आएगा, और किसी वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, नहीं एडवांस बनना ना तो वो गड़बड़ हो जाता है फिर उस समय। यहीं पर ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग महिला चौके में पहुंची, बोले महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, हमारा उपवास से आहार दिलें। हमने कब बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना? समझ गए? इसे होशियारी बताने की क्या जरूरत आवश्यकता है? हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप सब भोग के काम तो कर रहे हो, अकेले आहार देने पीछे हट रहे हो। और कई बार ऐसा होता है जो उपवास करते हैं पर उनके परिवार के लोग तो भोजन करते हैं ना। एक व्यक्ति ने उपवास किया, परिवार के लोग तो भोजन कर रहे हैं ना, उनके अब बना हुआ है, तो हमने भी दे लिया क्योंकि हम घर के मुखिया हैं, परिवार के, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। हम भले नहीं खा रहे पर परिवार के लोग तो खा रहे हैं, दान तो दिया जाएगा। अब तुम बोल भी रहे हो, बता भी रहे हो, तो क्या बताने के लिए आए हो क्या कि महाराज जी हम उपवास किए? तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोले थे। एक तो आपको आना नहीं था, वहाँ आ गए तो ऐसा बोलना नहीं था आपके लिए। ये कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा समझदारी जैसी लगती है। तो परोपदेश का समझो, इस दान की वस्तु का दाता अन्य है, यह कहकर देना परोपदेश है। दान करते हुए भी आदर ना होना या दूसरे दाता के गुणों का ना सहन करना मात्सर्य है। दूसरे दाता उनके यहाँ 2 बार आहार हो गए, हमारे यहाँ एक ही बार नहीं हो जा रही, मात्सर्य भाव आना, यही देता रहता हम दे ही नहीं पाते हैं, ऐसा ये मात्सर्य भाव रखना, ये दोष है। भिक्षा काल के सिवा दूसरा काल अकाल है और उसमें भोजन कराना कालातिक्रम कहलाता है। आज चस्सी को ऐसा बोलते हैं कि पड़गाहन का समय 10 बजे है, महाराज निकल गए, तुम 11 बजे खड़े हो रहे, क्योंकि आपका नियम है ना पड़गाहन करने का, अतिथि सम्यक व्रत का है, तो काल का अतिक्रमण करके पड़गाहन कर रहे, तो पहले करके चले गए फिर बाद में आ गए, तो क्या कहलाएगा? कालातिक्रम कहलाएगा। समय पर ही आपको करना, समझ गए? चौके का अतिक्रमण भी नहीं करना। 4 चौके लगे तो सबसे आगे आके खड़े हो गए, जबकि आपका सबसे पीछे है फ्लैग, तो अतिक्रमण नहीं करना, ऐसा ये अतिक्रमण कहलाएगा। काल का अतिक्रमण आदि नहीं किया जाता। ये सब अतिथि संविभागशील व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। कौन कौन से? दोष तो है ना अतिथि सम्यक व्रत का, जो साधु के आहार हो या ना हो, वो तो ये कहा जा रहा है आपको अतिथि सम्यक व्रत पालना है, तो उसमें दोष तो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ वो, हाँ इस प्रकार का। तो सचित्र निक्षेप हो गया, और दूसरा हो गया
सचित्त पिधान, अब है ना, सचित्ता पिधान। सचित्त निक्षेप क्या हो गया? सचित्त कमल पत्र आदि में रखना सचित्त निक्षेप हो गया, और उससे ढकना से हो गया सचित्ता पिधान हो गया। उसके बाद परवदेश, यह इस दान की वस्तु का दाता अन्य यह कहकर देना परवदेश है। और दान करते हुए आदर ना होना या दूसरे दाता के गुणों को ना सह सकना, ये मात्सर्य है। और भिक्षा काल के सिवाय दूसरा काल अकाल है, और उसमें भोजन करना काल अतिक्रम है। ये सब अति संयोगशील व्रत के 5 अतिचार हैं। दाता, कोई अच्छा दाता है, अच्छी व्यवस्था से शोधन करता है, देता है, चलाता है, उसके यहाँ 2 बार 3 बार आहार हो गए, उसको सहन ना कर पाना। हाँ, दूसरे की ईर्ष्या हो जाती है, ये दे रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, इसके यहाँ 2 बार आहार हो गए, हमारे यहाँ हो नहीं पाए, ये तो ईर्ष्या है, बहुत होती है ईर्ष्या। चलिएगा, अब 37 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। हाँ, जीवित संसा, जीविता संसा, आसंसा, मरणासंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये संलिखना के 5 अतिचार हैं। आसंसा का अर्थ है चाहना, जीने की चाह करना, जीविता संसा है, और मरने की चाह करना मरना संसा है। पहले मित्रों के साथ पांसुरु कीड़न आदि नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की रही हैं बचपन में, उनका स्मरण करना मित्रानुराग है। अनुभव में आए हुए विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध है। भोगाकांक्षा से जिसमें या जिसके कारण चित्त नियम से दिया जाता है वह निदान है। ये सब संलेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। क्या होता है जब व्यक्ति संलेखना लेता है, यदि उसको रोग आदि है, वो संलेखना लेता है तो उसको मट्ठा कल्प चलता है, लास्ट में छाछ वगैरह चलती है, तो पानी और छाछ जब चलते हैं तो उसका रोग निष्कासित होने लगता है, रोग ठीक होने लगता है। रोग मांगता है भोजन, भोजन जितना देते जाओ उतना पुष्ट होता जाता है, वो उसको भोजन नहीं दो तो उसके बैक्टीरिया जो हैं समाप्त होने लगती हैं, निष्कासित होने लगती हैं, तो आदमी स्वस्थ होने लगता है, तो जीने की इच्छा हो जाती है, और जी लेते और जी लेते और जी लेते। या फिर ऐसा होता है जिस व्यक्ति ने भोजन पानी का आजीवन त्याग कर दिया लेकिन आयु अभी शेष है, तो समय तकलीफ होती शरीर में, भूख प्यास के जल्दी चले जाएं, जल्दी चले जाएं, ऐसी इच्छा होती। इसलिए कहा ये दोनों अतिचार हैं। जीने की चाह नहीं करना क्योंकि ये जीवित संसा कहलाएगी, और मरने की चाह करना यह मरना संसा कहलाएगी। जीने की इच्छा करोगे तो जीविता संसा हो जाएगी, और मरने की इच्छा करोगे तो मरना संसा हो जाएगी। इसे उस समय जो हो रहा है सो होने दो, ना ज़्यादा जीने की सोचो, ना जल्दी शरीर छूट जाए इसकी सोचो। जो परिणमन चल रहा है उस प्रकार का भाव रखो। और पहले मित्र, अरे संलेखना के समय वो मित्र आ जाता, उसके साथ हम ऐसा खेलते थे, ऐसा करते थे, ये थे, अब तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, आदि आदि। तो ये मित्रानुराग और सुखानुबंध, और जो पहले भोगे जो भोग वो पहले उनका न होवे सुमरन। समझ गए ना? पहले हम ऐसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ ऐसा करते थे, ये सब बोलते थे, हम फैसिलिटी में थे, हम डल्लब पर सोते थे, हम इतने बार खाते थे, आदि आदि, ये सारी चीज़ें वहाँ याद मत करो। भोगाकांक्षा और निदान बंध, आगामी काल में मैं संलिग्न न रहूँ, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, ये मिले, आदि आदि कामना नहीं करना चाहिए। समझ, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा, परिवारजन मित्र से मैं राग को हटाऊँ। और भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदाया, हाँ अच्छा, पद इंद का ना चाहूँ। ये हो गए ना 5 अत्याचार, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वह समाधि मरण भावना में हिंदीकार ने लिख दिया उसमें इस प्रकार से, और बाद में भी कह दिया धर्मात्मा निकट हों चर्चा धर्म समागम।
हमें गाफिल ना होने पाए, उस समय बताते जाए, समझाते जाएं, ऐसा सभी ये हमें मिले, ये है समाधि भावना। तो हे भगवान ऐसा सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हाँ, अंत में समाधि शिवराम प्रार्थना है। शिवराम जो कोई कवि हुए हैं उन्होंने ही लिखा है। तो ये सब उनकी छाया कर दी। जी हाँ, आचार्य ने बताया उसी को उन्होंने लिख दिया। हाँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भावना थी यही भाई। उन्होंने समाधि वर्णन यहाँ पर उन्होंने 5 अतिचार भी गिना दिए, ये ना हो हमारे द्वारा, इस प्रकार की स्थिति ना हो। अभी जैसे क्रम चला था कि भाई अतिचार टालने चाहिए, मगर प्रतिमाधारी के लिए पहला शब्द रत्न शब्दाचार में दिया, दूसरी प्रतिमा का निर्क्रमण अनुव्रतम पंचकमपि शील सप्तम चार। तो ये जो निरतिक्रमण नहीं है, मतलब प्रतिमाधारी के अतिक्रमण नहीं होते। अतिक्रमण नहीं होते मतलब उसके अतिचार नहीं होते, निरतिचार होते हैं। हाँ, जो प्रतिमाधारी है अति शास्त्रीय आदि में दोष न लगाते हुए पालन करे, वो प्रतिमाधारी है। यदि लगाता है तो ये लग सकते हैं उसको। हाँ, नहीं सामान्य तो नहीं आएगा, दोष कहलाएंगे। अतिचार का अर्थ क्या होता है? एक देश एक बार दोष लग जाना। नहीं नहीं नहीं, निरतिचार पूर्वक पालन करे ऐसा कहा, उसको दोषी प्रतिमा वाली कहा है, ऐसा कह करके। इसका अर्थ ही नहीं दोष तो लगते हैं। ऐसा कोई आज तक कपड़ा हुआ है जिसे पहनने के बाद दाग न लगे हों? दाग लगते तो हैं, लगना नहीं चाहिए पर लगते तो हैं। लगाता नहीं है, लग जाते हैं। ऐसे दोष लगाता नहीं है, लग जाते हैं तो उसका प्रतिक्रमण है। ऐसा दोष लगते हैं, नहीं लगेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसा आज तक कोई कपड़ा नहीं बना जिसमें दाग न लगे हों पहनने के बाद। लगाता नहीं है, आप दाग लगाते कपड़े में, लग जाते हैं तो लग जाते तो ये कह। हाँ, नहीं अति आसक्त हो जाना कहलाएगा अनाचार में। दोष लगना तो अतिचार ही कहलाएगा। ऐसा शाम को क्लास में आएंगे आप, शाम को क्लास में आएंगे आप, आपको बताएंगे व्यतिक्रमण क्या है, अतिक्रमण क्या है, अनाचार क्या है। ठीक है ना? तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। व्यतिक्रम का अलग है, अतिक्रमण का अलग है, अतिचार का और अनाचार के सबके मायने अलग अलग हैं। ठीक है ना? यदि व्यतिक्रम जिनातिचारम सुचरा, ये सब आएगा, है ना? विमुक्ति मार्ग कल बताया था ना शाम को, इसी आज भी इसी में खोला जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है? सबके अलग अलग मायने हैं। शील व्रतों आदि का उल्लंघन करना ये सब है। एक बार दोष लग जाना अलग है, उसी में आसक्त हो जाना वो अलग है। तो इस प्रकार से अतिचार की बात कह दी। कौन कौन से अतिचार कह दिए? संलिखना के समय के अतिचार, जीविता संसा मरना संसा, मित्रानुबंध सुखानुबंध और निदान। ऐसा अब आता है इसके बाद दान किसे कहते हैं? क्या आता है? दान छूट गया था तो यहाँ पर ही बात उसकी कहते। तीर्थंकर पद के कारणभूत कर्म के आश्रय का कथन करते समय शक्तिपूर्वक त्याग और तप कहा था। पुनः शीलों का कथन करते समय अति संविभाग व्रत कहा, परंतु दान का लक्षण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए दान का स्वरूप बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। अनुग्रह माने उपकार। तो कैसे करना? तो कहते स्वयं अपना और दूसरे का उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। हमारा भी उपकार हो और दूसरे का उपकार, अर्थात सावक अपना भी उपकार कर ले और मुनिराज का भी उपकार हो जाए, इसका नाम अनुग्रह है। दान देने से पुण्य का संचय होता है, वह गृहस्थ का उपकार हो गया। किसका उपकार हो गया? दान देने वाले का। और जिन्हें दान दिया जा रहा है उनके सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, यह पर का उपकार हो गया, स्वयं की भी और दूसरे का भी। सूत्र में आए हुए 100 शब्द का अर्थ धन है, ऐसा जानना चाहिए। ग्रह के लिए, अनुग्रह के लिए तात्पर्य है कि अनुग्रह के लिए जो धन का अतिसर्ग अर्थात त्याग किया जाता है वह दान है, ऐसा जानना चाहिए। अपने धन का जिसमें स्वयं का और दूसरे का उपकार हो, ऐसा देना ये त्याग कहलाता है। ऐसी वस्तु देना चाहिए जिससे स्वयं का भी अच्छा हो, भला हो और दूसरे का भी भला हो, अपना की उपकार हो दूसरे के पर भी उपकार हो, ऐसी वस्तु का देना ही दान कहलाता है। अपना उपकार हो गया
पुण्य का संचय होना, और दूसरे का उपकार हो गया ज्ञान आदि में उनकी वृद्धि हो जाना, तप आदि में वृद्धि हो जाना। ऐसी ही वस्तु दी जाती है। और 100 का अर्थ होता है धन। स्वाहा, निस्वाहा। स्वाहा माने स्वाहा माने होता है धन, और निस्वाहा माने निर्धन। तो 100 नि स्वा माने निर्धन, नि माने रहित, 100 माने धन, धन से रहित जो है निस्वा माने निर्धन, और 100 माने धन। तो अपने धन का देना, किसका देना? अब देखिए, अपने धन का देना। अब धन में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना, आज तो मुद्रा भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। ये भी यदि दूसरे को उसमें लग रही हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? दान ही कहलाएगा। मात्र दान का अर्थ वही नहीं है क्या वस्तु को देना या आहार देना, और भी जो आपका धन लग रहा है 100 का और दूसरे का उपकार हो। हाँ, जैसे शास्त्र देना, ये भी आपके दान है, शास्त्र दान है, औषधि दान है, अभय दान, आवास दान है, सब प्रकार के दान आ जाते हैं। तो दान का कुछ लोग अर्थ क्या लेते हैं? मात्र आहार दान। नहीं, दान का अर्थ है चारों प्रकार के दान देना, स्वयं का और दूसरे का उपकार हो वो वहाँ पर ले लेना। समय दान काय में कर रहा है। हाँ, तो वो अलग चीज़ है। वो समय भी तो धन है, समय तो बहुत बड़ा धन है यदि ऐसा माना जाए तो। सब चीज़ें चले, वो भी एक त्याग तो है, समय का त्याग करके तो दे रहा है वो ऐसा। पर यहाँ पर मुख्य रूप से जो कहा जा रहा है 100 का अर्थ यहाँ पर धन से ले लेना है, ठीक है ना। दान का स्वरूप कहा, तब भी उसका फल एक सा होता है, उसमें कुछ विशेषता होती है, यह बतलाने कहते हैं। दान तो सब देते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेषता पड़ती है, कह रहे पड़ती है। कैसे पड़ती है? विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि, देय वस्तु, दाता और पात्र की विशेषता से उसकी विशेषता होती है। ये 4 चीज़ों से उसमें विशेषता आ जाती है। 4 चीज़ें जैसी हैं वैसे आपको उसका विशेष रूप से फल मिलेगा। प्रतिग्रह आदि करने का जो क्रम हो विधि है। नवदा भक्ति का नाम क्या है? विधि है। विशेषता गुण से आती है। विशेषता किससे आती है? गुणों से आती है। इस विशेष शब्द को विधि आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। प्रतिग्रह आदिक में आदर व अनादर होने से जो भेद होता है वह विधि विशेष होती है। आपने पड़गहन आदि कैसे किया? पड़गहन, पात्र प्रक्षालन, पूजन, ये सब सुमने की है कि दूसरों से करवाई है? कुछ लोग तो ये ऐसे करते हैं चौके में, उनको आती नहीं तो दूसरों से तुम पढ़ दो भैया पूजन, हम चढ़ा दे रहे द्रव्य। तो हम सोचते हैं कि जो मुखिया है परिवार का वही पढ़े पूजन तो उसको 100% अंक मिलेंगे, पर दूसरा पढ़ता है वो, कुछ लोग कई जगह दूसरा पढ़ता है उसको आती नहीं, नए लोग हैं तो वो अपने 25% अंक कटवा लेते हैं नवदा भक्ति में। क्या? इसलिए हम उसके अलावा किसी को सामने खड़ा नहीं करते कि भैया तुम पूरे 100% अंक ले लो, पर दूसरे आकर के बीच में विघ्न पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्या बिगड़ेगा? जल की जगह चंदन चढ़ जाएगा ना, तो 8 तरफ चढ़ाना है, कैसे ही चढ़ा दो तुम। ऐसा थोड़ी कि जल के बाद चंदन ही चढ़ाओ, अक्षत ही चढ़ाओ, कुछ जो चढ़े चढ़ा दो, 8वां चढ़ाना है आपको बोल करके बस। 11 लाइन तो याद होना चाहिए ना आदमी को। दुनिया अब कंप्यूटर का युग है, वो सारे के सारे पूरा पढ़े लिखे हैं, तो 11 लाइनें क्यों याद नहीं होंगी उनको? वो तो लगी हुई है, थोड़ा देख लो कौन कौन सी हैं। उस सावक किससे कहती हैं? माइक भेजूं? माइक भेजूं? क्या कह रहा हूँ कि 11 पंक्तियाँ तो याद होना चाहिए ना गृहस्थ को। सावक के यहाँ आहार लेना है, सावक किसे कहते हैं? जो नहीं, जिसके 6 आवश्यक है, तो उसे पूजा आती कि नहीं ये दिखाने के लिए तो पूजा कर रहे हैं। पूजा क्यों करवाते हैं महाराज? इसे मालूम तो पड़े इसको आती पूजन की नहीं आती पूजन।
इसे पूजन आती होगी तो करेगा, नवदा भक्ति आती होगी तो करेगा। वो सावक ही नहीं है जिसे पूजन नहीं आती। क्या कह रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी की बात अलग है। महाराज भी कह देते हैं बिहार यहाँ चल रहा हो, जल्दी हो तो अर्घ चढ़ा करके काम कर लो, वो अलग है, उसमें भी काम चल जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, सावक कैसे मालूम पड़ेगा तुम सावक हो? यदि आप 6 आवश्यक का पालन करते हो तो सावक हो। तो सबसे पहले आवश्यक कौन सा है? देव पूजन। तो वो दूसरा कर रहा है, अब तुम सावक कैसे बचे? तुम्हें स्वयं करना चाहिए। घबराहट होना अलग चीज़ है, आनी नहीं अलग चीज़ है। पूजन ही नहीं आती उनको, किसके बाद क्या चला है, समझ आ रहा है? इसलिए चौके वालों को ही पूजन पढ़ना चाहिए, उन्हीं को बोलना चाहिए। सारी चीज़ें तो याद कर लेते हो, परीक्षा देना हो ना कहीं तो राट राट रट रट करके सब कर लेते हो, तो 11 पंक्ति याद क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अंक कट जाते हैं उसमें। और आचार्य कहते द्रव्य आदि फैला देते हो, उसमें भी अंक कट जाते हैं आप लोगों के, पुण्य कम हो जाता है। द्रव्य फैला देते, ज़मीन पर गिरा रहे हो, उठा रहे रख रहे, अच्छे विवेक से चढ़ाओ। द्रव्य कितना गीली मत रखो कि हाथ में चक्के, हाथ को भी गीला मत रखो, हाथ में पहुँच लो, द्रव्य भी तार लो, अच्छे आराम से चढ़ाओ उठा उठा करके। जितनी अच्छी द्रव्य से चढ़ाओगे, जितने अच्छे भाव से चढ़ाओगे, उतना अलग आपके लिए पुण्य मिलेगा, 100% पुण्य मिलेगा। वरना आधा कट गया आपका उसी में। इसमें प्रासंगिक जिज्ञासा है, जिज्ञासा में प्रश्न आया था, प्रश्न बाधित था कि अपन चौके में पूजन करते हैं महाराज की, हवन स्थापन कर लिया, सन्निधिकरण, विसर्जन की प्रक्रिया नहीं अपनाते, नहीं करते। तो महाराज बहुत अच्छी बात है कि ये अधूरी पूजा है, तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा शांति की बात बारी कोई जरूरत नहीं है, आज का सिद्ध ऐसा बोल सकते, श्री मुनिवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, क्षमापना भवतु क्षमापना भवतु, ऐसे कह लो क्षमा क्षमा क्षमा, बस ऐसा होना चाहिए। हो हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। लास्ट में क्या करना चाहिए, उसमें पानी भी डाल सकते हो, किसमें? ठोने में, और उसको लेकर के विसर्जन कर सकते हो, और उसको ठोने को पलटा सकते हो, विसर्जन होना चाहिए। हाँ समझ गए ना? तो इस प्रकार श्री मुनिवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए। कर नहीं रहे वो बात अलग है। हाँ बिल्कुल, विसर्जन होना ही चाहिए, उसमें होता ही है। हम पहले ऐसे कराते थे, ऐसे कहते थे, पहले ऐसे ही कहते थे और ऐसे करना ही चाहिए, करते थे। यहाँ के लोग नहीं करते, बात अलग है, समझ रहे ना? तो विसर्जन करना चाहिए। जे बोलने की जरूरत नहीं है। वो कौन से बोलते हैं? वो तो बड़े बड़े विधान अनुष्ठान में है, सामान्य पूजन में हमने बुलाया ही नहीं है। विधान अनुष्ठान में बोला तो उसके लिए करने के हैं। कीजिए शक्ति प्राण, शक्ति बिना श्रद्धा धने। हाँ इसमें कुछ बोलते हैं, उसे 2 पंक्तियाँ अलग से बोलते हैं, वो याद नहीं आ रही हमें। नहीं, इसके अलावा 2 इसकी जगह दूसरी बोलते हैं। नहीं, इसकी जगह दूसरी बोलते हैं। वो कौन सी बोलते हैं हमें ध्यान नहीं आ रहा। पूजन विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। हाँ 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 ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो अलग है। ये विधान आदि में की जाती है, जो आए देवगण। तो यहाँ पर पूरी नवदा भक्ति करना चाहिए, पूरी नवदा भक्ति। इसलिए क्योंकि 16 किसे कहते हैं? नहीं, 16 का अर्थ होता है 9 और 7 16। नवदा भक्ति और 7 शेष गुण। दाता के 7 गुण होते कि नहीं होते? 7 गुण और नवदा भक्ति दोनों मिल गए तो 16 हो जाते। ये है 16। क्या है ये? इसका नाम है 16। 16 का खाना, 16 खिलाना, ये हो गया 16। हाँ नवदा भक्ति 16 कहलाती। बता चुके हैं यहाँ हम, जब यहाँ प्रवचन करते थे पूरा बताया। खोलना कभी यूट्यूब में आपका डला होगा, उससे पूरा का पूरा 4 दिन इसी पर पूरा का पूरा समझाया था। अब
यहाँ पर विधि की बात कह ली, अब देय वस्तु की बात आएगी। तो जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विशेष कहलाता है। हर एक व्यक्ति को दान देने से एक सा फल नहीं मिलता, कहीं विधि में गड़बड़ी कर देता है, कहीं भोजन पानी बनाने में गड़बड़ी कर देता है सर्दी का समय ठंडी ठंडी चीज़ें बना ली, है गर्मी का समय गरम गरम चीज़ बना ली। तो उस समय ऋतु देख करके कहा गया है कि रहनसार ग्रंथ में लिखा है कि जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु का पालन करती है वैसे ही शावक को मुनिराज को आहार पानी के विवेक रखना चाहिए। जैसे बालक कुछ नहीं बोलता है ऐसे मुनि महाराज भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो आपका विवेक है कौन सी चीज़ देना कौन सी चीज़ नहीं देना, कौन सा क्या समय चल रहा है, काल ऋतु आदि देख करके। द्रव्य विशेष हो गई जिसमें तप की वृद्धि हो, स्वाध्याय की वृद्धि हो, ज़्यादा तला ना हो, ज़्यादा मिर्ची वाला ना हो, ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 10-10 मीठी ना हो, है ना, ऐसे पपड़िया अलग ना हो, पापड़ अलग ना हो, खाजा अलग ना हो, नमकीन अलग ना हो। ये कोई वो आहार का व्यवस्थित थोड़ी है कि 5-5 नमकीन बना रहे, 5-5 मीठा बनाओ, ये आहार की पद्धति नहीं है। एक बनाओ, सॉलिड बनाओ, तत्काल बनाओ, ऐसा उसके लिए देरी मत करो। हाँ, 1-1.5 घंटे में अच्छे से व्यवस्थित चौका हो जाए, बस जैसा आप खाते वैसा। एक आध मीठा हो गया, एक कम नमकीन हो गया, बस काम हो गया। ये है, उसमें अलग रहेगा, बेसन अलग रहेगा, आटे का अलग रहेगा, मगज का अलग रहेगा, मावा का अलग रहेगा। तो क्या करना चाहिए थे उसमें बताओ। और निकालना सब मालूम है, महाराज को सब हटाना ही है, एक आधी लेना है, इसके बाद भी किसके लिए और क्यों इतना सारा करना, ये हमें समझ में नहीं आता। बाकी सब ठीक है। तो क्या हो जिसमें तप और स्वाध्याय की वृद्धि हो, ऐसी द्रव्य विशेष कहलाता है। अनसूया और विषाद आदि का ना होना दाता का विशेषता है, यानी मास्तरी आदि नहीं होना। क्या नहीं होना? दूसरे व्यक्ति के प्रति मास्तरी भाव आदि नहीं होना, विषाद दुख नहीं होना, खेद नहीं मनाना, हमारे यहाँ आहार नहीं हुए उनके यहाँ हो गए आदि आदि, इस प्रकार से विषाद से रहित हो जाना। और अनसूया नहीं है वही ईर्षा भाव, मास्तरी भाव नहीं रखना, हाँ, विषाद नहीं करना। तथा मोक्ष के कारणभूत गुणों से युक्त रहना पात्र की विशेषता है। मोक्ष के कारणभूत गुणों से युक्त होना, समझ गए ना? मोक्ष के कारणभूत गुण जो है ना उनसे सहित होना। और जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उससे उत्पन्न हुए बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान से प्राप्त होने वाले पुण्य फल में विशेषता आ जाती है। ये हो गया पात्र विशेष। जैसे पात्र होंगे, जघन्य पात्र हैं, मध्यम पात्र हैं, उत्कृष्ट पात्र हैं, इस प्रकार से जैसी भूमि होगी वैसे बीज में भी फसल वैसे फल मिलता है। उसमें तो लिखा है पद्मनंदी पंचम संस्कृत ग्रंथ में, जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य वो भूमि, मध्यम पात्र को देने से वो भी भूमि, और उत्कृष्ट पात्र को देने से उत्कृष्ट भूमि। यदि सम्यक्त नहीं है तो, हाँ, सम्यक दर्शन तो फिर तो स्वर्ग और मोक्ष है ही, और नहीं है तो उस प्रकार का फल भोगभूमि का सुख फिर भी प्राप्त हो जाया करता है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये बता दी विधि, देय वस्तु, दाता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आ जाया करती है। इसलिए दान को विशेष बनाना चाहते हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए दान देना चाहिए। विधि रखो सही, देय वस्तु है ना, और दाता की शुद्धि रखो, और पात्र विशेष को ध्यान में दे करके करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कौन देख रहा है, ऐसा वचन काय की शुद्धि नहीं रख पाते या काय की शुद्धि नहीं रख पाते शरीर की। कहीं भी चटाई पर पैर रख देंगे, कहीं भी घूमते रहेंगे, कहीं भी अपने वस्त्र नीचे लटकते जा रहे हैं, ज़मीन को छूते जा रहे हैं, तो काय शुद्धि नहीं रखते। काय शुद्धि भी होना चाहिए, समझ गए? काय शुद्धि का विवेक रखना चाहिए। कभी भी शुद्ध वस्त्र पहने हुए जूते चप्पल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई अन्य कपड़े आदि को टच नहीं करना चाहिए। जैसे ये पड़ी हुई है सामने, ये कपड़ा नहीं है, फिर भी उस पर पैर रखोगे। 50 लोग उस पर पैर रख के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं आपको पता है क्या? कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है क्या?
इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्लास्टिक है तो आपने पैर रख दिया। उस पर कितने लोग रख करके गए हैं, उसमें कुछ किस किस के परमाणु अणु शरीर के साथ चीज़ें रह गई, बैक्टीरिया रह गए होंगे। तो 16 पहनने के बाद किसी चीज़ को टच ही ना करो, सबसे अच्छी चीज़ है ज़मीन के अलावा। जैसे कोरोना काल में शुद्धि बनाते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मुख्य तो वही है। तो आप लोग सोचते वो चीज़ें छू लो जो चीज़ें आप शुद्ध मान रहे हो, उसके लिए तो गलत बात है। वो कोरे कपड़े को कभी शुद्ध नहीं मानना चाहिए। बाजार से सीधे लाए और वो तो कोरा कपड़ा है, कोरा कपड़ा शुद्ध तो और ही शुद्ध नहीं होता, वो तो कितने जगह छल करके आता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों की विशुद्धि जितने रखोगे उतना आपको अच्छे से फल मिलेगा। जिसमें आप विशुद्धि पूर्वक दोगे उतना फल मिलने वाला है। नहीं उन्होंने दे लिया तो उनका पुण्य उनके साथ, तुमने दिया तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे साथ। आपको अपना विवेक रख करके ही काम करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आज जो है ना 7वां अध्याय इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संगिकायाम 7वां अध्याय नमो नमः। 9 का पढ़ लो पहले, 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। कायुष्य बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि